सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है, क्या पढ़ना है? विषय वस्तु नंबर 1। और क्या पढ़ना है? मनोविज्ञान। क्या पढ़ना है? और क्या पढ़ना है? शिक्षण। ये यदि किसी के सब क्लियर है तो वो रीट क्वालिफाई है। दावे के साथ बोल रहा हूँ इसको मैं मंच से, क्यों रिकॉर्डेड चल रहा है ये, है ना, और भी लोग सुनेंगे इसको। और ये दावे के साथ कह रहा हूँ, यदि 3 चीज़ों में से आपने इसको क्लियर अच्छे से कर लिया, उसको कोई नहीं रोक सकता। विषय वस्तु एज ए उसका सब्जेक्ट है, उसकी वो लैंग्वेज है, भाषा है, जिनको हम घर के जब विद्यालय जाना आरंभ किया तभी से सीखते चले आ रहे हैं और अब तक सीखते ही चलते रहें। उसी को जीते, उसी को पढ़ते हैं, उसी को पढ़ाते हैं। लेकिन क्या कभी हमने अपने विषय में मैं कोई अपवाद स्वरूप बात नहीं कर रहा हूँ, कभी भी कहीं ना कहीं माइनर गलती हमारे सब्जेक्ट में हमसे हो जाती है और 100 में से 100 ना होकर के 99 रह जाते हैं। होता है ना अक्सर, या तो जल्दबाजी में कर बैठते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन मिस्टेक होती है। तो किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी अभ्यर्थी के 100 में से 100% रिजल्ट नहीं होते। वो एक अपवाद हो जाए बात अलग है, ठीक है। कैसे? क्योंकि क्वेश्चन तो हमको 100% हमारे सब्जेक्ट के आ रहे थे, लेकिन हुआ क्या, जल्दबाजी में भरना कहीं और था, भर कहीं और गया, तो क्वेश्चन आता हुआ गया, तो मिस्टेक होती है। इसी को विलियम जेम्स क्या कहते हैं कि व्यक्ति कोई भी कार्य करता है, दैनिक जीवन जो कार्य होते हैं वो उसकी चेतना को दर्शाते हैं कि हम कितने सजग रह के कार्य कर रहे हैं। सजगता कि हम कितने क्रियाशील हैं, है ना। देखिए, विषय वस्तु और मनोविज्ञान, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मनोविज्ञान या पेडागोजी और साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको 30 होंगे, चाहे लेवल फर्स्ट है या सेकंड है, दोनों में ही आपका ये पार्ट फर्स्ट पार्ट होगा और सभी के लिए आएगा। 30 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? इसके बाद बात करें अपन शिक्षण विधियों की, और शिक्षण विधियों में उपयोग लिए जाने वाले सहायक सामग्रियों की। शिक्षण विधि अपन करा रहे हैं तो उनको कंप्लीट कराने के लिए जो उपागम होते हैं, जो साधन होते हैं, जो माध्यम हैं, जैसे अपन मार्कर है, ब्लैक बोर्ड है, कोई और चीज़ें हैं, चार्ट है, मॉडल है, अनेकों चीज़ें, प्रोजेक्टर वगैरह है, या कोई प्रतिकृति, कोई मॉडल वगैरह के द्वारा अपन कोई अध्यापन कार्य करा रहे हैं। शिक्षण विधि को पाठ्यक्रम के तहत पढ़ाया जाए, उनमें अपन किसी सहायक सामग्री का उपयोग कर रहे हैं तो वो हमारे TLM में आ जाएंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री, ठीक है। अब आप देखिए हिंदी की बात करें, पहले समझ लें थोड़ा सा। हिंदी में कितने क्वेश्चन आएंगे आपको? लेकिन 30 में से 15 किसके होंगे? शिक्षण विधियों। किसके होंगे? तो भाषा के कितने रह गए? इस भाषा को हम जन्म से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 15 में से 15 नहीं होते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं मिस्टेक हमसे बात समझ आ रही है? मैं नहीं कह रहा हूं, अगर सजगता के साथ आपने किया तो आप 15 में से 15 कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी थोड़ी सी, क्योंकि पेपर का प्रेशर इतना होता है कि हम कोई निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति हो जाती है। कोई ऐसे ऑप्शन होते हैं कहीं ना कोई किसी क्वेश्चन पा करके। दूसरा, आप अंग्रेजी लोगे या संस्कृत लोगे, जो भी आप लोगे तो वो भी 30 का होगा, उसमें से भी कितने होंगे? 15 होंगे साहब, ठीक है। लेवल फर्स्ट की बात करें तो उसको पर्यावरण आएगा। क्या आएगा? पर्यावरण आएगा, और पर्यावरण में भी कितने होंगे? लगभग 10 क्वेश्चन होंगे। 10 से 12 भी हो सकते हैं इसमें, लेकिन 10 से कम नहीं होंगे। गणित की बात करें तो गणित में भी क्या होगा? इसमें भी कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन मेथड के ही होंगे। लेवल फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। और लेवल सेकंड की बात करें तो लेवल सेकंड यहाँ या तो SST वाले होते हैं या साइंस वाले होते हैं, यही होते हैं। और इनका चौथा पार्ट जो होता है वो किसका होता है? वो कितने का होता है? 60 का। और 60 में से इनके 15 से लेकर के 20 क्वेश्चन किसके होते हैं? मेथड के होते हैं।
तो बात समझ में आ रही है? 15 15 30 40 और अगर 10 भी यहाँ से लेते हैं तो 50 और 50 और 30 कितना वेटेज है? बात समझ में आ रही है? कितना हो रहा है? इन दोनों को मिला करके 80 क्वेश्चन यहाँ से हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कितने का रह गया? 70 का रह गया। अब अपने जो भी पूंजी कमाई, जो शिक्षा का ज्ञान अर्जन किया, अब तक जो पढ़ते चले आए, जो पढ़ाते रहे, वो हमारे 70 में है। कितने में है? शिक्षक बनना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसको नहीं पढ़ना है, जो पढ़ते चले आ रहे, जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ना ही है, लेकिन यदि रीट में अव्वल आना है, रीट में चयन करना है, तो आपको इस पर फोकस देना होगा, तो ही आप निकल पाओगे। ध्यान दे लीजिए। अब रीट लेवल सेकंड की बात कर लेते हैं। 15 15 30 और 30, अगर यहाँ से भी आपको 20 आते हैं तो वही 50, 15 भी आते हैं 45, 45 और 30 75। मेरा कहने का मतलब है 75 से 80 क्वेश्चन आपके इन दो पे डिपेंड करते हैं। समझ रहे हैं? अगर ये चीज़ आपका क्लियर है तो शिक्षक बनने से कोई रोक नहीं सकता। और इसको करने के लिए आपको निरंतर क्लास लेनी होगी। जहाँ भी आपको समस्या आए तर्क वितर्क करें। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी प्रकार की हेजिटेशन, झिझक, संकोच अपने दिल में ना रखें, खुल कर के चर्चा करें। जितना तर्क वितर्क करोगे उतनी गहनता से समझ पाओगे। और ये अपन प्रयास तो यही करेंगे कि अपन किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा को ना छोड़ें, लेकिन मानव स्वभाव है कहीं ना कहीं कोई चीज़ रह सकती है। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछें। ठीक है, पूछोगे तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होगा। पहली बात, जो संकोच वाली प्रवृत्ति है वो दूर होगी। समझ रहे हैं? है ना? संकोच, ये संकोच नहीं करना है कि यहाँ कोई आपसे ना तो कोई बड़ा है ना कोई आपसे छोटा है। यहाँ पर जो भी है वो समकक्ष है। ऐसे सभी शिक्षक हैं यहाँ। और अपन का सीधा यही व्यवहार रहता है, मित्रवत व्यवहार। ठीक है, कक्षा से बाहर चाहे अपन कैसे भी रहें, लेकिन कक्षा के अंदर सभी छोटे बड़े नहीं हैं, सब समतुल्य हैं, बराबर हैं, सभी शिक्षक हैं और उसी को पाने के लिए प्रयासरत हैं। या अपने आप को कोई कम ना समझें, अपने आप को सीनियर ना समझें। मैं जो कह रहा हूँ उसको